25 के बिहार चुनाव के नतीजे आते ही प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे हवा में उड़ गए। डंके की चोट पर जेडीयू को चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर की ऐसी हालत हुई जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी जनसुराज पार्टी को पूरे बिहार में एक अदद सीट भी नसीब नहीं हुई। नतीजों से पहले बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के हाथ खाली रह गए। खाता तक नहीं खुला। शुरू की काउंटिंग से लगा कि जनसुराज पार्टी को 1-2 सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वो उम्मीद भी खत्म होती चली गई, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अच्छी खासी सीटें मिली। इसके बाद प्रशांत किशोर के उस बयान की चर्चा शुरू हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू की क्या फ्यूचर 25 से कम पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते। नहीं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से मैं कम? बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे आ जाना, पूछने। फिर आप दूसरी बार आए हैं, एक बार और आ जाइएगा कि सियासत फिर आप छोड़ेंगे? छोड़ देंगे बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 25 से कम? रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। कहा जा रहा था कि वो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नामांकन का दिन आया तो तस्वीर ही अलग थी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने नामांकन ही नहीं किया। इसके बाद बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान बार बार ये सवाल उठा कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे, जबकि चुनाव लड़ने का फैसला करते वक्त उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। वो अलग बात है कि नतीजों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 पर अटक गई और प्रशांत किशोर के दावों की मिट्टी पलीद हुई। नेता के रूप में प्रशांत किशोर 6 साल पहले भी फेल हो चुके हैं। मौका था झारखंड विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में नीतीश ने प्रशांत किशोर को सर्वे सर्वा बनाया था, लेकिन प्रशांत किशोर कमाल नहीं कर पाए और झारखंड चुनाव में जेडीयू को 1% वोट भी नहीं मिला था। इस बार प्रशांत किशोर अलग पार्टी बनाकर मैदान में थे, लेकिन उनका जादू नहीं चला। नतीजे आने पर न उनके मुद्दों की बात हुई और न ही उनकी पार्टी की, क्योंकि एक नेता के तौर पर प्रशांत किशोर दूसरी बार फेल हो गए और सवाल उठने शुरू हो गए कि चुनाव से पहले डंके की चोट पर राजनीति छोड़ने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर क्या करेंगे।